Today we are start the chapter inverse trigonometry of class 12th. Okay. So first we discussed about the domain and range, है ना. तो आज तक वैसे अपन ऐसा देखते थे डोमेन. फर्स्ट वी think about that the sin x, and you know that sin x, the graph of the sin x is like that. Okay, तो ये ग्राफ ऐसा था. देन दिस इज द minus pi by 2 and this one is pi by 2 sin x, है ना. तो sin x इधर हमने देखा तो माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2. यू नो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ऑन पाई बाई 2 एंड इट इज 1. ओके, एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द साइन इज -1 एंड इट इज माइनस पाई बाई 2. तो ऐसा हम देखते थे कि साइन एक्स कॉस एक्स. अच्छा चलिए, जब मैंने साइन एक्स बनाया तो एक और बना देते कॉस एक्स. Cos x, you already know that the value is like that. I think so. Yes, है ना. ऐसा हो गया. 0, the value of 0 पे कितनी होती है उसकी वैल्यू? 0 पे वैल्यू होती है उसकी 1. हाँ, और फिर अपने ने देखा था कि पाई पर जो वैल्यू होती थी कॉस की पाई पर जो वैल्यू होती थी वो होती थी -1. ऐसा भी हम देखते थे, है ना, कि साइन का ग्राफ जब अपन पढ़ते थे पिछले 11th में. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द 11th द पाई बाय 2 एंड माइनस पाई बाय 2. द वैल्यू ऑफ साइन इज +1 एंड -1. एंड सिमिलरली द cos x 0, दिस इज द 0 एंड दिस इज द पार्ट. द वैल्यू ऑफ इट इज 1 and this one is minus. सिंपल सा पार्ट. तो हमने इतना देख लिया कि साइन पर वैल्यू पर इनवर्स है. पहले अपन बोलते थे पाई बाई 2 पर वैल्यू माइनस पाई बाई 2 पर. इनवर्स में हम जब बात करेंगे तो डोमेन और रेंज जो होगा वो हमारे पास में चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो हमने देखा साइन इनवर्स. तो साइन इनवर्स एक्स जो है उसका डोमेन जो है वो हमारे पास आ जाएगा -1 से 1 तक. -1 से 1 तक. और ये जो वैल्यू पहुंच जाएगी, रेंज जो पहुंच जाएगी वो हो जाएगी -π/2 से +π/2. और अगर आप मुझे देखें तो बहुत सिंपल से पार्ट में अपन समझते थे. दूसरा अपन देखते हैं और आपको याद होगा टेन इनवर्स जो रहेगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा. या इनफाइनाइट नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं डोमेन, है ना. तो डोमेन हो गया. अब अपन उधर आ जाते हैं. तो हमने देखा द डोमेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज द रियल नंबर होल -∞ to +∞. द range is π/2 to π/2. You already know that in 10 you know that माइनस ऐसा बनता है -π/2 it is -∞, +π/2 it is +∞. So -∞ to +∞, it means it is R, and the range is -π/2 to +π/2. And another one is cosec inverse x. So cosec inverse x, the value is, you know that the value of cosec inverse is -∞ to +∞. So we know that we can say that -∞ to +∞. अच्छा, साइन की वैल्यू साइन 0 पे क्या होता है? साइन 0 पे 0, तो 1/cosec जो रहेगा तो 0 पर cosec 0
1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। और थीटा की वैल्यू अगर बाय द वे मैंने साइन 0 ले ली, 0 है ना, साइन 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, 0 से ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, कोसेक की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और उसमें से मैंने यहाँ क्या माइनस कर दिया, 0। कहने का मतलब है यू डोंट पुट द वैल्यू इज 0, you don't put the value of 0, otherwise it is infinite. So we can say that the value of 0, तो इसे ऐसा लिख दीजिए r माइनस 1 to 1, माइनस 1 to 1। यू अगर अपन देखें है ना, तो आप लोगों को पता है कि साइन की वैल्यू, ये मैंने ऐसा क्यों लिखा इसे याद कर, इसे समझ लेते हैं हम, है ना। We know that the value of sin theta is minus 1 to 1, and you already know that the value of cosec theta, तो अगर बाय द वे इसमें साइन की वैल्यू 1/2 होती है, तो उधर कितनी हो जाती है, कॉसेक में कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। इसका मतलब ये है कि कॉसेक की वैल्यू जो रहेगी वो -1 और 1 तो रहेगी, लेकिन उसका पूरा पार्ट -1 से 1 के बीच का छूट, आपको पता है। मैं यहाँ पे एक बार और बोलता हूँ, क्या द वैल्यू ऑफ साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक रहती है, तो वो रहती है -1 से 1 तक। और कोसेक कहां से होती है, कोसेक की होती है -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के बीच में, ये वाली वैल्यू रहती है कोसेक की, ये वाली, ठीक है। तो इसलिए मैंने कोसेक का डोमेन और रेंज लिखा। अच्छा, 0 माइनस क्यों कर दिया, 0 नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज इट इज गोज अप टू द इनफाइनाइट। सो वी कैन से दैट द साइन टेन इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स। जब भी याद करें, आप इन तीनों को एक साथ याद करें, और जैसे आप तीनों को एक साथ याद करेंगे तो ये कभी हम भूलेंगे नहीं, है ना। द सेम वैल्यू इज देयर, वी कैन से दैट द रेंज इज सेम, only the -0 is eliminated in the cosec inverse x. So this is the domain and this one is range for the inverse, sine inverse, cos inverse and cosec inverse. Okay, so you will be take the screenshot or you can note down this one, and after that I will be write down about the cos inverse and sec inverse and cot inverse. So you will be note down, and after that I will be write the another one. Now I am going to explain about the cos inverse, है ना। तो तीन पार्ट ये एक साथ याद करना तो जल्दी याद हो जाएंगे। फिर हमने इसको देखा। Now we explain about the cos inverse x. Cos inverse x, the value of cos inverse x is, you know that the value of cos is -1 to 1, है ना। cos की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। एंड यू आल्सो नो दैट द वैल्यू बिटवीन द 0 to पाई, है ना। तो ये तो आपको याद है कि 0 से पाई, क्योंकि ये cos इनवर्स हुआ तो डोमेन और रेंज चेंज हो गया, तो ये अपना डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया। तो cos की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती, -1 से 1 तक, 0 से पाई, 0 to पाई। द अनदर वन यू विल बी कंपेयर विद देन tan inverse x. Tan inverse x, the similarly cot inverse x, so the value is r, -infinite to +infinite. Infinite is not included. So it is from 0 to pi, 0 to pi. ठीक है, 0 से पाई। सेक इनवर्स वैसे ही कॉसेक इनवर्स की तरह, क्योंकि कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती, -1 से 1 तक, और सेक की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो हमने देखा है ये -1 से 1 तक। एक बार मैं और बना रहा हूँ, एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स, कॉस, इट इज द वैल्यू ऑफ कॉस, द वैल्यू ऑफ सेक इज -1 to infinite, -infinite, and +1 to +infinite. This is the value of sec.
Huh? So this range is not included in the value of the sec. So we said that sec inverse x, the value in between are real number and minus 1 to 1, it is not included. 1 is all, minus 1 is included, 1 is included. You know that the open and close bracket, about the open and close bracket. Okay, so this is the 0 to pi minus पाई बाई 2. सिर्फ पाई बाई 2 वैल्यू मत रखना, क्योंकि हमें पता है cos पाई बाई 2 पे 0 होता है. cos पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 एंड sec इज इक्वल टू 1 अपॉन cos पाई बाई 2. इट इज द sec. Then the value of this on that particular value, that particular angle, the value is infinite. So we omitted the pi by 2. ठीक है, तो हमने एक बार याद करने का मौका दिया. अगर मैं आपसे पूछूं तो साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ, सेक कहाँ से कहाँ, 1 to 1 minus pi by 2 to plus pi by 2, tan inverse minus pi by 2 to plus pi by 2, and the value is real, and the cosec inverse is r. अब इतना कई बार बोल दिया, अब इसे बोलने की जरूरत नहीं है. ठीक है, माइनस पाई बाई 2 एंड 0 इज ओमिटेड हियर. ठीक, ओके. नाउ आई some questions about the sine inverse, tan inverse, cosec, and all this one. Okay, you will be take the screenshot of this one. Okay, so first we take the 4 questions about the sine inverse. हाँ, तो साइन इनवर्स कुछ नहीं, हमें साइन इनवर्स अगर ये दिया हुआ है तो हमारी जो रेंज आना चाहिए एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आइडेंटिकल हो जाता है ना, उस एलिमेंट पे बन जाती है वैल्यू. तो साइन इनवर्स एंड साइन वी कैन से दैट द वैल्यू विल बी पाई बाय 6, है ना. ये एक दूसरे से एफ इनवर्स और एफ था, तो ये वैल्यू आइडेंटिकल एलिमेंट पे बन गई. इसका मतलब क्या, पाई बाय 6 पे बन गई. पाई बाय 6 इज लाई बिटवीन द माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. ओके, द सिंपल वन आई ऑलरेडी रिटन दैट. हाँ, याद करने के लिए हमने इसको यहाँ पर लिख लिया है, तो ध्यान रखना, मैं एक बार और रिपीट करवा दूंगा लिख के, है ना. चलिए, देन वी से दैट द साइन इनवर्स यू ऑलरेडी स्टडी अबाउट दैट इन द 11th क्लास. वी विल बी राइट द साइन 7 पाई बाय 6. चलो, तो इसके बाद में हमने तुरंत लिखा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई प्लस पाई बाय 6. इट इज द थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव, सो आई विल बी राइट माइनस पाई बाय 6. ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप आई विल बी राइट हियर साइन इनवर्स एंड साइन माइनस पाई बाय 6, बिकॉज यू नो दैट साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. ठीक है, तो ये साइन इनवर्स एंड साइन, we can write that minus pi by 6. So our answer is minus pi by 6. The answer lie between minus pi by 2 to plus pi by 2. ठीक है, तो अगर इसके बीच में हमारा आंसर लाना, जैसे मैंने इसको लिखा, बहुत सारे क्वेश्चंस है, देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे. हमने इसको लिखा, मैंने इसको लिखने की कोशिश करी, साइन इनवर्स 5 पाई बाय 6, तो आई विल बी राइट साइन पाई माइनस पाई बाय 6. हाँ, पाई बाय 6 से लिख देते हैं ना, पाई माइनस पाई बाय 6. सो आई विल बी राइट पाई माइनस पाई बाय 6. सो इट इज, सो आई विल बी राइट हियर, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, साइन पाई माइनस पाई बाय 6. दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट. सो साइन एंड आई विल बी राइट हियर साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सो आई विल बी राइट द साइन पाई बाय 6. Sin pi by 6, it means my answer is pi by 6. And the inverse, I will be right sin inverse, I will be right here 2 pi minus pi by 7. हाँ, हो रहा है क्या, देखना जरा, 13 पाई हो रहा है. हाँ, 14 पाई माइनस पाई यानी 13 पाई आ जाएगा. ओके, सो 2 पाई माइनस 2 पाई, मैंने आपको कई बार बोला है 2 पाई हो या ना हो वैल्यू तो वही रहती है. तो हमारे पास में आ गया साइन माइनस पाई बाय 6. मैं ऐसा बताता था 2 पाई 4 पाई 6 पाई हो या ना हो, इसे इरेज कर दीजिए.
Okay, so I will be have the sine and sine inverse. My answer is minus pi by 6. ओके, सिंपल पार्ट। ये यहाँ पर अगर हमने लिखा पाई प्लस पाई बाय 6, इट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट आई विल बी राइट, इट इज द थर्ड क्वाड्रेंट, आई विल बी राइट द माइनस पाई बाय 6, माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन माइनस पाई बाय 6 एंड द वैल्यू, हाँ, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सिंपल सा पार्ट है। मैं इसके बाद तेजी से आता हूँ कुछ कॉस के क्वेश्चन से निकाल लेते, कुछ क्वेश्चन और निकाल लेते हैं। 4 क्वेश्चन आई टेक अगेन and try to solve. Okay, so you will be see that this question, and after that I will be write the 4 another question. Maybe it is from the cos, maybe cot, and so on. So here I am taking the 3 questions and it is a good one. I try to solve that. Okay, first is cos inverse cos. It means cos inverse. और हमें cos की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाने, we will be try to convert these value in between cos in between 0 to pi. So we can take the cos pi plus pi by 6, pi plus pi by 6 है ना, ठीक है। जरा देखो यार ये हो गया क्या, हाँ 7 pi by 6, cos inverse cos. So you already know that cos in the third quadrant, cos is negative, so I will be write minus cos pi by 6, huh? So I will be right here, it is cos minus pi by 6. Cos minus theta is equal to cos inverse cos. I will be write the cos, maybe it will be take the value is, अच्छा इसमें अगर हम देखें तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही माइनस कॉस फिर लाने के लिए, तो मैं इसे है ना लिखने का तरीका चेंज कर देता हूँ। आई विल बी राइट दिस वन एज अ कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6, देन यू नो दैट 12 माइनस 5 इज 7 पाई, हाँ। सो कॉस इनवर्स मैंने आपको पहले समझा रखा, cos 2 पाई हो या ना हो एक ही बात है, cos minus 5 pi by 6, and you already know that the cos minus theta is equal to cos theta. So I will be write down the cos inverse cos 5 pi by 6 and my answer is 5 pi by 6. ठीक है, तो हम जैसे जैसे करेंगे वैसे हमें पता लगेगा। जैसे इसमें माइनस था, माइनस अंदर ले जाना मुश्किल था, तो उसको लिखने का तरीका मैंने चेंज कर दिया। नेक्स्ट पार्ट अगर अपन ये देखें टेन इनवर्स में, तो मैंने लिखा टेन इनवर्स पाई माइनस पाई बाय 4, देन दिस इज द 3 पाई बाय 4. ओके, सो वी ऑलरेडी नो दैट इन द विच quadrant it is the second quadrant you will be write that the 10 inverse 10 inverse 10 inverse 10 10 inverse 10 pi minus pi by 4. So you will be take that it is in the quadrant second quadrant. So you will be write down 10 inverse 10 minus pi by 4. So our answer is minus pi by 4. ठीक है ना। आई विल बी ट्राई दैट, ठीक है। अच्छा इसको अगर देखें तो साइन इनवर्स और यहाँ पर अगर इसे लिखना पड़े तो मैंने साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन 600, एंड यू नो दैट द साइन 600 आई कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ माइनस साइन 4 पाई मीन्स 720 माइनस 2 पाई बाई 3, इट मीन्स 120, ठीक है। तो मैंने इसे ऐसा लिख दिया, इट इज 600,
4 पाई हो या ना हो, ये माइनस आ गया, साइन माइनस 2 पाई बाई 3। तो मेरे अच्छा एक स्टेप लिख ही देता हूँ, साइन इनवर्स साइन माइनस 2 पाई बाई 3। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस, सो वी कैन से दैट साइन इनवर्स साइन, अच्छा ये एक माइनस और आएगा ना बेटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 3, ये माइनस उसको प्लस कर जाएगा, एंड माय आंसर इज सॉरी 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 आई अगेन राइट इन द फॉर्म ऑफ, रुको मैं इसको 2 पाई बाई 3 ले लूंगा तो पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच में नहीं आएगा, सो आई विल बी राइट द साइन इनवर्स साइन, हाँ साइन इट इज 4 पाई बाई 3, इट मीन साइन माइनस 2 पाई बाई 3। एक काम और कर लेता हूं मैं, है ना, तो हमारे पास में आ गया साइन इनवर्स, साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इट इज प्लस साइन थीटा, साइन 2 पाई बाई 3। And in this one one step is there, sin inverse sin pi minus pi by 3, pi minus pi by 3। वो आंसर तो सही था पर वो माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच में नहीं था, इसलिए मैंने उसे चेंज करा। तो ये आ गया साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 3। दिस वन इज in which quadrant it is? Second quadrant sign is positive, so I will be write down sin inverse sin pi by 3, sin and sin we can say that the value is pi by 3। ठीक है, तो इसको लिखने में थोड़ा सा टाइम गया मेरा, बाकी तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन अच्छा था, इसे एक बार और देख लेना आपने फिर से रिवर्स करके, तो हमने ये देखा कि इसको लिखने का तरीका है और कुछ नहीं, 2 पाई बाई 3 साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस एंड सो ऑन 2 पाई बाई 3 पाई माइनस पाई बाई 3, दैट साइन माइनस सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, सो साइन पाई बाई 3 एंड दिस इज द आंसर इज पाई बाई 3। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, इस समय मैं वैसे क्वेश्चन नहीं लेता हूँ, कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं आज के उसमें है ना कुल मिला के कुछ फार्मूलाज डिराइव कर लेते हैं, जल्दी अपन देखते हैं फार्मूलाज डिराइव करते हैं। वैसे एक बार और मैं इसको लिखने की कोशिश करूंगा कि मुझे आप लोगों को याद हो जाए, वैसे आप लोगों को एक बार देख लेंगे तो वैसे याद हो जाएगा, नहीं होगा तो हम लोग देखते हैं, एक बार अगर हुआ तो मैं एक बार और लिख दूंगा समझाने के लिए। नेक्स्ट आई विल बी डिराइव द फार्मूला ऑफ द tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स of y। इट इज डिपेंड ऑन द your tan a plus b formula, you will be note down, then I will be solve them। तो कुछ फार्मूलाज हैं जिसे अपन डिराइव करने की कोशिश करते हैं, इसमें से एक डिराइव करूंगा, बाकी आप लोगों ने देख लेना, है ना, ठीक है। तो हमारे पास लिखा हुआ यहाँ पर है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और मैंने जैसे बोला है कि इन तीनों को एक साथ ही याद करें आप लोग, साइन टेन और कोसेक। Okay, so first I try to derive this question। We take the sin inverse x, sin inverse minus x is equal to थीटा। देखो ऐसा कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास में हो गया माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन थीटा, यू नो दैट साइन थीटा, है ना, इधर भी साइन लगा है उधर भी साइन लगा है, तो देन x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, अब माइनस का मल्टीप्लाई बोथ द साइड, the multiply of the minus both the side, then we take that the x is equal to sin minus theta, minus sin theta is equal to sin minus theta। Okay, so we can take again sin inverse, then we take the sin inverse x is equal to minus sin inverse, then we take the theta, then I have the value is sin inverse x is equal to minus the theta is equal to sin inverse minus x, again we put the multiply both the side with the sign, I have the minus sin inverse x is equal to sin inverse minus x। अच्छा, ये डिराइव करके मैं बता रहा हूँ कि ये फार्मूला आया कहाँ से, है ना, इस सच इसकी जरूरत हमें पड़ेगी नहीं, है ना, वी नीड टू डिराइव ओनली, एंड
remember that three formulas. Sin inverse minus x is equal to minus sin inverse x. Tan inverse minus x is equal to minus tan inverse x. Cosec inverse minus x is equal to minus cosec inverse x. सिर्फ याद करने की जरूरत है, लेकिन आपको पता तो रहे आया कैसे है. तो मैंने इसे डिराइव करके बताया. साइन इनवर्स आई टेक द वैल्यू माइनस साइन इज इक्वल टू साइन थीटा, माइनस वी मल्टीप्लाई बोथ द साइड, so we got the x is equal to minus sin theta, and you know that the sin theta minus theta is equal to minus sin theta. ओके, फिर हमने ऐसे को ऐसा लिख दिया माइनस sin theta, साइन इनवर्स माइनस का मल्टीप्लाई इधर ही भी कर सकते थे. वैसे एक स्टेप कम करने के लिए थीटा की वैल्यू रख दी और ये सॉल्व हो गया. ठीक है, तो हमारे पास में ये तीनों फार्मूले एक साथ आपने याद कर लेना. सिमिलरली आई हैव द थ्री अनदर फार्मूलाज एंड इट इज बेस्ड ऑन द कॉस. वो किसके ऊपर रहेंगे? कॉस, कॉट और सेक के ऊपर. तो मैं उसे लिखता हूं, एक को डिराइव भी करता हूं, है ना. चलिए, वी हैव द कॉस इनवर्स माइनस एक्स, वी ट्राई टू डिराइव दैट. ओके, सिंपल. सो in this time I will be take the cos inverse minus x. I will be take the cos inverse minus x is equal to theta. Then minus x is equal to cos theta. ठीक है ना, ये स्टेप तो आप पता करते जाएंगे, है ना. माइनस कॉस, देन आई टेक द x is equal to minus cos theta, multiply the minus on both the side. Then another part, x is equal to cos pi minus theta. Cos pi minus theta is equal to minus cos theta. सेकंड क्वाड्रेंट है ना cos का. ओके, देन अनदर पार्ट cos inverse x. Cos inverse x is equal to pi minus theta. Then we have the cos inverse x is equal to pi minus theta. What is the value of theta? Cos inverse minus x. Or you can say that the cos inverse minus x is equal to pi minus cos inverse x. ठीक है, तो हमने 6 फार्मूलाज देखे. इसे याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका, साइन, टेन और क्या, कॉसेक, और उधर बचे हुए तीनों. तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स. सिमिलरली दीज थ्री फार्मूलाज आर देयर. यू विल बी नोट डाउन. Then after that I will be derive the one another formula, and the another formula is depend on the tan. Okay, so the one another formula I try to derive, sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. Simple, the process is very simple to derive that one. Sin inverse x is equal to some another value is theta. You will be write down sin inverse x. Then another part is sin inverse x is equal to sin theta. X is equal to sin theta, and you will be write the again x is equal to cos pi by 2 minus theta is equal to sin theta. आपको पता है नहीं ये फार्मूला, cos pi by 2 minus theta is equal to sin theta. फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाता है. अच्छा, इसको अपन लिख लेते. क्या लिखे इसके आगे लिखा cos inverse x. Cos inverse x is equal to pi by 2 minus theta. Then theta means sin inverse x. So cos inverse x plus theta is equal to pi by 2. And you will be write down cos inverse x plus sin inverse x is equal to pi by 2. This is the one another formula is there. Simple. The one main formula is there. Sin theta is equal to cos pi by 2 minus theta, and cos inverse x is equal to pi by 2 minus theta. Theta इधर चले गया तो प्लस में आ गया, ट्रांसपोज. The value of theta is equal to sin inverse x. Sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. The sum another formula. और ये अगर ये वाला फार्मूला है तो 8th नंबर पर एक फार्मूला और आ जाएगा. क्या आ जाएगा? tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. और एक फार्मूला
और आ जाएगा। मैं फार्मूला थोड़े से याद करवा लेता हूँ और सिंपल सा है। अगर आप एनसीईआरटी बुक उठा के देखोगे आपको एक 1 बाय 1 ये मिलते चले जाएंगे, है ना। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। सो दिस इज द फार्मूला, है ना। पता चले जिस 10 की बात कर रहा हूँ वो पता चले इसके बाद में कहीं पर आए। मुझे अभी एक फार्मूला और याद आ रहा है कि साइन इनवर्स 1/x के फॉर्म में भी एक फार्मूला है, मैं उसे भी डिराइव करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जब तक आप ये 9 फार्मूलाज देखें तो मैं जाके इसे आगे बढ़ाता हूँ, ओके। सो वी अगेन डिराइव द सम अनदर फार्मूला, ओके। सो वी कैन टेक साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। 3 फार्मूले फिर इसी के बेस पर है ना। 3 फार्मूलाज वी ट्राई टू डिराइव द 1 फार्मूला, और ये यूज में आते हैं, इसका डेरिवेशन कभी आता नहीं है। तो अपन ने वो पार्ट जाने दो, अपन सब पर ये मुझे एक एक फार्मूला बताना जरूरी है जिसको आपको पता रहे कि आया कैसे, ओके। साइन इनवर्स माइनस वी सॉल्व फ्रॉम द राइट हैंड साइड, कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, देन एक्स इज इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड x is equal to 1 upon sin theta, okay. So we can say that the sin theta 1 upon x लाना है ना। तो I will be say that the sin theta is equal to 1 upon x, okay, and sin inverse theta is equal to sin inverse 1 upon x, and you know that the theta is equal to cosec inverse x. So I will be write cosec inverse x is equal to sin inverse 1 upon x. So sin inverse 1 upon x is equal to cosec inverse x, cos inverse 1 upon x is equal to sec inverse x, tan inverse 1 upon x is equal to cot inverse x, okay. So there are the 12 फार्मूलास एंड इज इट अ सिंपल फार्मूला। सबसे ये यूज में आने वाले हैं कई जगह पर। जब थोड़ा सा क्वेश्चन वो हार्ड बनाने की कोशिश करेगा तब इस तरह के उसके अंदर फार्मूले यूज करने पड़ेंगे आपको, है ना। तो ये सिंपल से फार्मूले हैं। मुझे ऐसा लगता है ये सभी फार्मूले एक ही तरह के फार्मूले हैं, इसे एक साथ याद करें तो बेटर है, ओके। एंड नाउ I will be derive some another formula, okay. So please note down this one. So you already know that tan a plus b, फार्मूला आपको याद है, tan a plus tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a है ना। चलिए इनवर्स का फार्मूला बनाने के लिए भी सपोज दैट द tan a इज इक्वल टू एक्स, tan b इज इक्वल टू y. सो आई विल बी राइट हियर tan a प्लस b इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। सिंपल सा फार्मूला है, वैसे ही आपको याद हो जाएगा, है ना। फिर अपन ने लिखा a प्लस b इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। अच्छा ये 10 को उधर ले गया ना, tan इनवर्स हो गया, ठीक है ना। अच्छा a इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। सो दिस इज द फर्स्ट फार्मूला एंड द अनदर फार्मूला इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अच्छा ये माइनस का फार्मूला होता है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस आ जाता है। तो मैं एक काम करूं क्या, इसे ऐसा लिख देते tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, उसका एक साथ फार्मूला लिख देते, कंबाइंड फार्मूला। सो आई विल बी राइट हियर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई।
अच्छा, जब ये ऊपर प्लस होता है तो प्लस और माइनस होगा, माइनस होगा तो ये नीचे लिखा ना माइनस, देन माइनस एंड प्लस. सो इट इज अ कंबाइंड फार्मूला. दिस फार्मूला is depend when the x into y is less than 1. और जब 1 this is the x y is less than 1, when x and y is greater than 1, then the formula is x and y is greater than 1, then formula is pi plus tan inverse x plus minus y 1 minus minus plus xy. ठीक है, तो वहां पर ये ध्यान रख लेना x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1. तो सबसे पहले है ना, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे टेन इनवर्स के बेस पे, इसके बेस पर एक क्वेश्चन मैं अब करता हूं, और इसके बेस पर अगर देखा जाए तो ये वाला जो फार्मूला हमारे पास में डिराइव हुआ है, ये डिराइव हुआ है व्हेन एक्स वाई इज लेस देन 1, एंड दिस फार्मूला, द अनदर फार्मूला इज tan inverse x plus tan inverse y. It is when x into y is greater than 1, है ना. तो आप NCERT बुक से भी आप देख सकते हैं, और हमें ये फार्मूला डिराइव कर लिया. इसके बेस पे हम दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन आफ्टर दैट वी डिराइव द सम अनदर फार्मूला. ओके, सो यू विल बी नोट डाउन फ्रॉम द बोर्ड, एंड आफ्टर दैट आई विल बी सॉल्व. So I will be right here the one question, tan inverse 1 upon 7 plus tan inverse 1 upon 13. You will be prove that it is a tan inverse 2 upon 9. Simple formula. You will be multiply 1 upon 7 into 1 upon 13. It is 1 upon 91, and it is less than 1. X into y is less than 1. It is x and it is y. And you know that the tan inverse x, I will be right here. Tan inverse x plus tan inverse y is equal to, this is the plus 1, so I will be right here tan inverse x plus y divided by 1 minus xy. थोड़ी मेरी हेल्प करना, मैं जल्दी जल्दी इधर लिख रहा हूँ, तो I will be solve that. तो tan inverse, so I will be right tan inverse 1 upon 7 plus 1 upon 13 divided by 1 minus 1 upon 7 multiplied by 1 upon 13, and then after that the one another tan inverse, and this is the 91 LCM, then 13 plus 7 divided by 91 again, and 91 minus 1. Then my answer is tan inverse 20 upon 91 divided by 90 upon 91. So 91 and 91 is cancel, tan inverse 20 upon 19, then my answer is tan inverse 2 upon 9. So this is the simple question on the based on the tan inverse x plus tan inverse y related formula. Okay, so we have the one another question, and this question is differ from the previous one. तो कैसे अपन ले लें, तो हमारे पास में यहाँ पर है कि sin inverse, and we know that the only the formula of tan, so we convert the sin and cos into the tan. How I will be convert that? You will be take first sin minus 12, sin inverse 12 upon 13 is equal to theta. It means sin theta is equal to 12 upon 13, and you know that it is a perpendicular, it is a hypotenuse 13, this is the 12, this one is 5. अब ये मुझे समझाने की जरूरत है, आप लोग समझते हैं, ठीक है. सो साइन इज कन्वर्ट इनटू द tan इनवर्स perpendicular upon base. What is the perpendicular? It is 12 upon 5. हाँ, तो अपन ने क्या करा, ये साइन को अपन ने कन्वर्ट कर दिया किसमें कन्वर्ट कर दिया, tan में. सिमिलरली I again explain that cos is, this is the theta, base is 4, this one is 5, this one is 3. You know that. अब उसको मैं लिखता नहीं हूँ यार, इतना कहाँ लिखूंगा. Then you will be note that the tan inverse, this time tan inverse is perpendicular upon base, it is 3 upon 5, 3 upon 4. Base, what is the base? It is 4. Okay. And this one is tan inverse 63 upon 60, and I will be try to solve that.
In this question you will be check that 12 x and y, I will be put the formula in tan inverse x tan inverse y in these two values. तो ये x हो गया, ये y हो गया. तो 36 divided by 20, it means x and y is greater than 1. X and y is greater than 1, it means pi plus tan inverse x plus y, 12 plus 5 divide plus 3 upon 4 divided by 1 minus 12 upon 5 into 3 upon 4, and my answer will be 63 upon 16. You will be take that 5 plus tan inverse 40, ये कितना हुआ है 48 plus 15, 48 plus 15, it is 63. 48 and 15, 53, 63, and divided by 20. 60, this is the 20 minus 36, it is minus 16 upon 20, minus 16 upon 20, 20 and 20 it cancel. So my answer is plus, this is the another step 10. हाँ, ये स्टेप मुझे दिख नहीं रही, मुझे आंसर आ नहीं रहा. अच्छा, ये जो आ गया वो आपने देखा कि पाई प्लस टेन इनवर्स माइनस 63 अपॉन 16 प्लस टेन इनवर्स 63 अपॉन 16. द आंसर इज पाई प्लस माइनस टेन माइनस थीटा. अभी अपन ने पढ़ा टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स. टेन इनवर्स 63 upon 16 plus tan inverse 63 upon 16. These two part is cancel and my answer is pi. So this is the another question. If the value is given in the sine and cos, because we don't have this time the formula of sine inverse x plus cos, sine inverse x plus sine inverse y. So we convert the sine inverse into the tan. And how we will be convert that? You simply put the value is equal to theta and sin theta, then perpendicular upon hypotenuse and base you got. So this is the question. We take the another question. Okay. So I will be try to derive some another formula. मैं बोल रहा था कि मैं कुछ क्वेश्चंस और ले लेता हूँ, वो क्वेश्चन के बजाय मुझे ऐसा लगता है कि जितना टाइम बचा है उसमें मैं है ना 2 फार्मूले और निकाल लेता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में अपने पास में फार्मूले करने के लिए नहीं रहेंगे. हम सिंपल पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की, और एनसीईआरटी की कर दें तो मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, आप कहीं पर भी देख लीजिए, है ना. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी ओनली, मे बी द क्वेश्चन इन द मेन एग्जाम. ओके, सो आई विल बी टेक द, यू ऑलरेडी नो दैट द साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. हाँ, तो चलिए इसको अपन ने लिखा, मैंने इसको क्या करा, साइन ए इज इक्वल टू एक्स मान लिया और साइन बी इज इक्वल टू कितना मान लिया, वाई मान लिया. तो मैंने यहाँ पे लिखा साइन ए प्लस बी. ध्यान से समझना, बहुत छोटा सा फार्मूला है, याद हो जाता है ऐसे बच्चे को. साइन ए कॉस बी को मैं ऐसा लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी. तो कॉस स्क्वायर बी आएगा, कॉस स्क्वायर बी बाहर आएगा तो कॉस भी आ जाएगा. ठीक है, फिर मैंने इसे लिखा साइन बी और अंडर रूट में लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. बड़ा सिंपल सा पार्ट. और वो मैंने ऐसा देखा यहां पर आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स. इसको उधर ले गया तो इसको ऐसा, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं यार. मैंने साइन ए इज इक्वल टू एक्स माना, x माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस साइन बी जो है वो y है और मैंने लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर. a इज इक्वल टू व्हाट, सो आई हैव द a इज इक्वल टू साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y, b साइन इनवर्स y. so my formula is साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स. अब मैं इसे दोबारा नहीं लिखता हूं क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है. प्लस पे प्लस आया है, माइनस पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा.
सिंपल फार्मूला याद करने में बड़ा सिंपल है, क्योंकि साइन ए कॉस भी आता है, तो कॉस को तो अपन अंडर रूट 1 माइनस, और याद करने में बड़ा आसान है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स तो इधर का गई है, तो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल। तो जब भी कभी फार्मूला है, ये बहुत अच्छा फार्मूला है। सिमिलरली आई विल बी ट्राई टू सॉल्व द सम अनदर फार्मूला रिलेटेड टू द कॉस ए प्लस बी। हाँ, तो cos a प्लस बी देखो यहीं से बना देता हूँ मैं, इस समय इसको कुछ नहीं करता हूँ, आपसे सिंपल सा पूछ के यहाँ पर बना देता हूँ। और अगर अपन देखें, क्योंकि मैं है ना इसे ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, तुरंत लिखता हूँ और हमारे पास में फटाफट आंसर आ जाएगा। कैसे? मैंने लिखा cos a प्लस बी, cos a प्लस बी का आपको फार्मूला याद है, cos a cos b प्लस या माइनस माइनस साइन ए साइन बी। इस बार देखो थोड़ा सा ध्यान देना, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, हाँ ऐसे ही होता है। ठीक है, तो मेरे पास में मैंने फिर से मान लिया cos a इज इक्वल टू एक्स मान लो, cos b इज इक्वल टू क्या मान लो, y मान लो। अब तो आपको समझ में आ गया है कि मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, a प्लस बी, ये cos उधर ले जाऊंगा तो cos इनवर्स आ जाएगा, cos x cos y, cos a cos b, तो उसको तो मैं x y लिख देता हूँ। साइन a को क्या लिख दिया बेटा, 1 माइनस साइन इस cos स्क्वायर, cos स्क्वायर, और इसे क्या लिख दो, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी। हाँ वेरी गुड। तो हमने इसको देखा a प्लस बी मतलब हो गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू, प्लस है तो माइनस आता, माइनस हो तो प्लस आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा, देन नेक्स्ट टाइम आई विल बी राइट कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। This is the another formula, and when we take the plus it is minus and minus it is plus. So there is a 4 simple formulas are there on the basis of sin inverse x and sin inverse x, sin inverse y. Okay, so this is the 4 formula, sin inverse x plus sin inverse y is equal to sin inverse x under root 1 minus y square plus y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये थोड़ा सा कॉस में ध्यान रखिए कि कॉस से कॉस भी आता तो उसमें एक्स वाई आ गया, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स प्लस है तो यहाँ पर आएगा माइनस, तो कॉस इनवर्स विद इन ब्रैकेट एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये बहुत सिंपल से फार्मूले हैं। अगर देखा जाए तो आज की मेरी जो वीडियो थी वो सिंपल हमने तुरंत बहुत सारे फार्मूलाज देखे थे, तो उन फार्मूलाज के बेस पर ही थी कि जितने फार्मूले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में लगभग हैं वो सारे मैंने आज करवा दिए। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, उसके जितने भी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस है उसे सॉल्व करेंगे, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, है ना। ठीक, थैंक यू।